लिखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस है ना। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो 5 चैप्टर है आपके पास। एक तो स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल। स्ट्रेट लाइन से पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, स्पेशली 2004 के बाद स्ट्रेट लाइन की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। सर्कल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं। और फिर एक आता है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 चैप्टर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन को लेकिन आप अलग अलग नहीं पढ़ाते, लाइक मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को अलग अलग नहीं पढ़ाते, कंबाइन करके एक चैप्टर बना दिया है कॉनिक सेक्शन। ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है कि कॉनिक सेक्शन को 11th में पढ़ाते हैं, बाकी और इंस्टीट्यूट्स में कॉनिक सेक्शन को 12th में पढ़ाते हैं। तो बेसिकली वो 12th में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें टेंजेंट, नॉर्मल्स और इन सब से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बच्चे को 12th में ही ज्यादा बेटर समझ। ठीक है। इन सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक और पिलर जो चैप्टर है, फाउंडेशन जो चैप्टर है, वो स्ट्रेट लाइन ही। स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो बच्चे को सीखने की होती है ना। स्ट्रेट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ाते हैं। पहला एक कहलाता है पॉइंट, दूसरा फिर स्ट्रेट लाइन और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है लाइंस की वो सारी की सारी, उनके बीच का एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे निकालते हैं, ये सारा। और फिर उसके बाद आता है फैमिली ऑफ लाइंस और पेयर ऑफ लाइंस। इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो आज ना हम लोग से पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉइंट के बारे में। तो लिखिए आप, तो पॉइंट का तो क्या डेफिनेशन जानना, डॉट होता है, ठीक है। अब आप लिखें रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो देखिए ये 2 डायमेंशनल फिगर बनाया मैंने, पहले आप समझ लो। दिस इज पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, ये सब आता है आपको, लेकिन यहाँ पर एक बार ध्यान से सुने। और माइनस वाई, ये कौन है? ऑरिजिन। 4 क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सबको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इन एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। यानी जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई, जहां एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एब्सिसा, ये रिप्रेजेंट करता है एब्सिसा को। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डिनेट। इसका मतलब समझेंगे अभी हम। देखें अब यहाँ पे समझिए, सपोज मैंने ये कोई पी पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों क्या होंगे? ग्रेटर देन 0। इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अबव द एक्स एक्सिस आपका वाई क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स और वाई लेस देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0। ऑन द एक्स एक्सिस वाई 0 और ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है? अब अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोकेट कर रहे हैं, दैट मींस उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अब क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एक्स एक्सिस पे, और इसको मान लिया मैंने एम। एम क्या कहलाता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? एक्स कॉमा 0। अब समझिए ये x, 0 ही क्यों जाएगा? देखो इसका बात समझिए, जैसे ही आप x एक्सिस पे किसी कोऑर्डिनेट को लेके आते हैं, उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट वही रहेगा जिससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्यों? ध्यान से देखो, दिस PM लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। यदि कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से मैंने ये y एक्सिस बनाई और ये लाइन मैंने बनाई, ये दोनों लाइन्स कैसी है? परपेंडिकुलर, सॉरी दोनों लाइन्स कैसी है? पैरेलल है ना। और ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस के। इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? x इक्वल टू a। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो a ही फिक्स रहेगा। तो इस लाइन पे जितने भी आप पॉइंट लेंगे ना, उन सबका x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा। अब जैसे ही आप इस पॉइंट को x एक्सिस पे लेके आते हो, उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। आप इसी से यहां परपेंडिकुलर डालें, n मान लो, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 0, y। यानी इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी ऐसे, y इक्वल्स टू b। तो इस पॉइंट पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? b। और दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस।
अब सुनो, यहां से लेकर की जो यहां तक की जो हाइट है इसको बोलते हैं y, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ना इसको बोलते हैं y, और y जो होता है ना इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या कहता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की उस पॉइंट से ऊंचाई शो करता है, यानी हाइट शो करता है। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट को, और इसको इससे ज्वाइन कर दो तो ये कितना हो गया, पाइथागोरस √x² प्लस y², यानी कौन डिस्टेंस हो गया, ये OP। इस एंगल को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा, यानी लाइन OP का x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कितना है, थीटा। सुनो, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। OP, दो पॉइंट को मिलाने पे एक यूनिक लाइन बनती है। OP लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको इन्वर्टेड B से शो करते हैं। तो एंगल बिटवीन OP लाइन एंड पॉजिटिव x एक्सिस इज थीटा। समझ में आ गया। अब इस OP को हम थोड़ी देर के लिए कितना मान लेते हैं, R। तो ध्यान से देखिए, डेल्टा OPM में OP और M बेस यानी x टू द हाइपोटेनस R, इसको हम लिखेंगे cos थीटा, परपेंडिकुलर y टू द हाइपोटेनस R इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आपके पास ये जो px, y लिखा हुआ था ना, इसका एक नया कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास, r cos थीटा, r sin थीटा, और थीटा एक नया पैरामीटर है, इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। हाँ, और एक और नाम होता है इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी पॉइंट जो है वो किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में। और जब आप ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। और यहां लिखा जाता है ऐसा, x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस। यदि आप इक्वल करके लिखते हो तो इक्वेशंस हो गया, आप ऐसे लिखते हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया, यानी पॉइंट हो गया। ये इसका x कोऑर्डिनेट है, ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका एब्सिस है, ये इसका ऑर्डिनेट है। एब्सिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ऑरिजिन तक का डिस्टेंस शो करता है, और ये उसी फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइट शो करता है। इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ऑरिजिन से डिस्टेंस x है, और इतनी जो है डिस्टेंस वो क्या है, हाइट है, ये हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो ये पॉइंट निकाल दिया। अच्छा, यहां से आप लोग ना ये tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा कितना हो गया, देखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी y अपॉन r टू द x अपॉन r, सो कितना हो गया, y अपॉन x। और जब आपके पास y अपॉन x स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो तो थीटा को ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन x। तो बेसिकली tan थीटा जो है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। थीटा को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, एंगल तो बोलते ही है, फिर इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको, है ना, इंक्लिनेशन, और क्या बोलते हैं, एलिवेशन, और सिंपली क्या बोलते हैं, झुकाव। झुकाव मतलब इस ओपी लाइन का, इस ओपी लाइन का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना झुकाव है। ये थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो ओपी लाइन है, दो पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन आपको नजर आ रही है, ओपी लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे झुकी हुई है वो उसका झुकाव रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अच्छा, कन्वेंशनली हम ये लाइन हमेशा क्या लेंगे, मतलब किस रेफरेंस लाइन कौन सी लेंगे, देखो ओपी लाइन है तो ओपी लाइन का एंगल हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम कौन सी वाली एक्सिस लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज किसी भी लाइन को रोटेट करते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा आपका कितना आएगा, पॉजिटिव। ये ट्रिगो में बताया मैंने। और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो कन्वेंशनली आपका थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव। ये सब कन्वेंशनली, और इसीलिए देखो आप क्वाड्रेंट सिस्टम भी इनका एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नहीं चलता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे चलता है। ठीक है। तो पॉइंट का ये क्या कहलाता है, एक्स कॉमा वाई, और ये कहलाता है एब्सिसा, ये कहलाता है ऑर्डिनेट, और ये क्या कहलाता है, इसका पोलर फॉर्म। ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक पॉइंट को मैंने ओरिजिन ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ओरिजिन पे ही आए। अब हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे बनाते हैं। देखो ये लाइन है, इस पे मैंने P पॉइंट मान लिया x1, y1, और एक दूसरा Q पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2। ठीक है। ये एंगल मैंने कितना ले लिया, थीटा। यहां से मुझे इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, x1, 0। पूरा बोलो,
अच्छा यहां से यहां परपेंडिकुलर डालो, इसको L मान लिया, इसको M मान लिया, ये कितना बनेगा x2, 0। यहां से यहां परपेंडिकुलर डालिए, ये पॉइंट बोलो दिस। अच्छा ये MQ लाइन जो है ना, MNQ लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो इस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट सेम ही आएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो x2 हो गया। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ये हाइट कितनी है, अरे ये हाइट कितनी है y1, तो फिर इसकी भी हाइट रेक्टेंगल से कितनी हो जाएगी, तो ये पॉइंट कितना हो गया x2, y1। अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलो x2 माइनस x1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोलिए y2 माइनस y1। अच्छा ये एंगल थीटा है, तो बाय द सिमिलर ट्राइंगल ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है। अगर आपको ये इस वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इसके फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे बेस। अच्छा ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मैंने r मान ली। r क्या है, बाय द पाइथागोरस r क्या है, यानी pq डिस्टेंस, दिस इज द अंडर रूट pn स्क्वायर प्लस qn स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, px1, y1 एंड qx2, y2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालते चलिए। तो pq डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड फर्दर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, a माइनस b का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इसको लिख सकते हैं y1 प्लस y2 होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2। तो अगर x1 x2 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और y1 y2 किसी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो ये क्या है सम ऑफ रूट्स, और ये क्या बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। ये क्या हो गया दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, और ये क्या बन गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मैंने सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स p और q। अब मैंने क्या किया, इसको r मान लिया, ये जो pq है ना इसको r मान लिया। मुझे क्या करना है, इस पहले वाले केस में मैंने क्या किया, एक पॉइंट को ऑरिजन पे ले लिया, और दूसरा पॉइंट ये जो p है अननोन पॉइंट, इसको मुझे थीटा और r के फॉर्म में निकालना। सिमिलरली अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या है, कोई पॉइंट मैंने ऑरिजन पे नहीं लिया, मैंने क्या कर दिया, इस पूरी लाइन को शिफ्ट कर दिया। तो मुझे ये जो p पॉइंट है इसके फॉर्म में मुझे q पॉइंट निकालना है। तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लो QPN, है ना, डेल्टा QP और n बेस x2 माइनस x1 अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा, और सिमिलरली ये y2 माइनस y1 अपॉन r इज इक्वल टू कितना हो गया sin थीटा। तो जो x2 है, x2 कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, x2 इक्वल टू r cos थीटा, और यहां से x1, तो x1 प्लस r cos थीटा, y2 कितना हो गया y1 प्लस r sin थीटा, तो y1 प्लस r sin थीटा। जहां पे आपको x1 y1 गिवन है, ठीक है, थीटा पता है, तो आप ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है ये इस नॉन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो x2 हो गया x1 प्लस r cos थीटा, और ये y2 कितना हो गया y1 प्लस r sin थीटा। इनिशियली मेरे पास x1 y1 कहां पे थे, ओरिजिन पे, तो सिंपली कितना आ रहा था r cos थीटा r sin थीटा। नाउ यदि ये थीटा है और ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा, तो इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी QN अपॉन PN। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया y2 माइनस y1, और बेस कितना हो गया x2 माइनस x1। तो यदि किसी पॉइंट पे, किसी लाइन पे आपको दो पॉइंट गिवन है, कौन x1 y1 और x2 y2, तो उस लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां से देखो मैंने क्या निकाला, एक तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला, और किसी लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट से मैंने उसका क्या निकाला, स्लोप निकाला, और किसी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट और थीटा के रेस्पेक्ट में उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाला, है ना। तो यहां से देखिए x2 आपको कितना मिलेगा, यहां से आप लिख सकते हैं x2 इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, और y2 कितना हो गया y1 प्लस r sin थीटा। जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो इनको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में समझनी पड़ेगी,
और फिर उसके बाद ये चैप्टर आपको क्लियर होगा, नोट डाउन। हमने कार्टेशियन फॉर्म और उसका पोलर फॉर्म का हो या पैरामीट्रिक फॉर्म का हो एक ही बात है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और किसी लाइन पे यदि आपको 2 पॉइंट गिवन है, देखो किसी भी लाइन को यूनिकली ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। एंड 2 पॉइंट फॉर्म से ये हमने क्या पढ़ा, इसका लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप हो गया आपका जब आपको 2 पॉइंट गिवन है। अब नेक्स्ट देखें, ये थीटा जो है, अभी तो मैंने थीटा क्या लिया, एक्यूट एंगल, यानी थीटा का वैल्यू कितना है 0 से लेकर 90, ठीक है। अगर आपका देखें थीटा एक्यूट है, यानी थीटा आपका बिलोंग करता है 0 से लेकर π/2, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या होता है, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई प्लस थीटा, और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सिंपली माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा, इस तरह से आप थीटा निकाल सकते हैं। सो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का कोई पॉइंट नहीं है, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो 2 तरह के सेक्शन फॉर्मूला होता है, एक तो होता है इंटरनल सेक्शन डिवीजन, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला या इंटरनल सेक्शन डिवीजन या सिंपली इंटरनल डिवीजन। तो ये समझिए, पहले मैं आपको बात समझाती हूँ होता क्या है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ कोई सी पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट इस ए और बी को मिलाने वाली लाइन को किसी न किसी रेशो में इंटरनली डिवाइड कर, है ना। सपोज इसको मैंने m मान लिया, इसको मैंने n मान लिया, सो C डिवाइड्स इंटरनली द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स A एंड B। और हम लोग ना लाइन के साथ नहीं, हम लोग लाइन सेगमेंट के साथ डील करते हैं। लाइन तो बहुत लंबी होती है, उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट मैंने AB सेगमेंट ले लिया, C जो है A और B को इंटरनली m⁻n में डिवाइड करता है, यानी हम लिखेंगे CA to the CB is equals to m/n, ठीक है। और यहां लिखेंगे इंटरनली। इसी तरह से ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और C पॉइंट है, तो ये C जो है m⁻n रेशो में वापिस क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे CA to the CB is equals to m/n, और यहां लिखेंगे एक्सटर्नली। यदि आपका रेशो पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट उसको कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली, और अगर आपका रेशो नेगेटिव आता है तो यहाँ -m/n नहीं लिखेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपके पास 3:2 आया, तो 3:2 क्या है, पॉजिटिव है, तो हम बोलेंगे कि दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन 3:2 इंटरनली। और अगर आपके पास -3/2 आता है तो रेशो तो आप +3/2 लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एक्सटर्नली। अब देखो इसका फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, है ना। सपोज ये A पॉइंट है, यहां मैंने आपको B पॉइंट दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस x2/2, और ये कितना हो गया x1/1, है ना। और एक C पॉइंट ले लिया मैंने, क्या, x, y, ये इसको m⁻n रेशो में डिवाइड करते हैं। यहां से ड्रॉ करिए, ये कितना हो गया x1, 0, ये आपको समझ में आना चाहिए, जो मैं ये लिखती जाती हूँ ना L, इसको आप n मान लो, x, 0। अच्छा ये कितना बनेगा अगर मैं इसको m मानू तो, हाँ x2, 0, इसको यहां से मिला दीजिए, है ना। आपको 2 सिमिलर ट्राइंगल नजर आ रहे हैं क्या? अच्छा ये थीटा है, नजर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं तो बोलो। 2 सिमिलर ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं क्या? ये B कोऑर्डिनेट यहां पे आएगा और इसको कुछ मान लो D वगैरह, बोलिए कोई 2 सिमिलर ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको? कौन से 2 सिमिलर ट्राइंगल? A, B और इसको नाम दे दें, ये ले लो R, और ये तो A है ही आपका, तो कौन सा 2 सिमिलर ट्राइंगल? ABE। अच्छा, और हाँ यानी CBD, ABE CBD। अच्छा ये भी है क्या, ACR और CBD, बोलो ये भी होता है क्या, ACR और CBD? सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट पता है ना आपको। अच्छा कोई मुझे ये बताएगा ये कितना है, x - x1। अच्छा ये कितना है, दिस वन, x2 - x। तो बाय द 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, कौन 2 सिमिलर ट्राइंगल, डेल्टा ACR एंड डेल्टा CBD। तो बेस x - x1 और इसका हाइपोटेनस
उसका बेस x2 माइनस x और उसका हाइपोटेनस। बेस बेस का रेशो, हाइपोटेनस हाइपोटेनस का रेशो एंड परपेंडिकुलर के साथ रेशो इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें nx माइनस nx1, mx2 माइनस का mx, x कॉमन ले लें तो m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C becomes mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, एंड सिमिलरली y कोऑर्डिनेट, तो देखो मैं पूरा लिख देती हूँ, ये बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो देखो इस तरह से आप याद करेंगे। अपोजिट mx2 क्रॉस में यहां देखें mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली फॉर द y कोऑर्डिनेट my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, है ना। जैसे आप समझिए ये a कोऑर्डिनेट गिवन है 3,2 और b आपको गिवन है -7,4 और यहाँ c पॉइंट x, y चाहिए मुझे, जो इसको 3⁻² में इंटरनली डिवाइड करता है। तो c का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस, माइनस का 21, दिस इंटू दिस प्लस 6 अपॉन 3 प्लस 2 5, दिस इंटू दिस 12, दिस इंटू दिस बोलो 4 अपॉन 5। तो c कोऑर्डिनेट कितना आता है आपका? माइनस कितना बना ये 15/5 माइनस 3 और यहां से कितना हो गया 16/5। ठीक है, अच्छा अब यही काम हम एक्सटर्नल के लिए करेंगे। जो यहाँ पे मैंने बनाया, अब क्या हो जाएगा, ये C पॉइंट कहाँ निकल जाएगा? बाहर की ओर। अच्छा एक और बात, यदि ये C AB का मिड पॉइंट बन गया, इफ द C बिकम्स मिड पॉइंट ऑफ AB, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, तो m⁻n कितना हो जाएगा? 1⁻1 और उस केस में C का कोऑर्डिनेट बनेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो C AB लाइन का मिड पॉइंट बन गया, तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। और हम ये क्या कहते हैं कि उस केस में हम लोग इसको क्या लिखेंगे? C इज बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, यानी ऐसे देखो, ये रहा आपका A और ये रहा आपका B, ठीक है, और C इसके बीचों बीच है, तो हम बोलेंगे C इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB और ये और बोलेंगे C बाइसेक्ट, बाई मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब, बाइसेक्शन का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना और ट्राइसेक्शन का मतलब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ऐसे। ठीक है, सुनो, अगर ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है और ये पॉइंट ले लिया मैंने P और ये पॉइंट ले लिया Q, इसका मतलब P और Q इसको 1:1:1 में डिवाइड करते हैं इक्वली। ठीक है, तो ये ट्राइसेक्शन हो गया। बाइसेक्शन तो 1:1, ट्राइसेक्शन क्या हो गया? 1:1:1। अब अगर मुझे ये P पॉइंट निकालना है तो ये P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है। अगर आपको ये P पॉइंट निकालना है, देखो ये रहा A, यहाँ पे P और ये रहा B, तो ये कितने रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2। तो P का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? दिस इंटू दिस, यानी इसको लिख लो x2 y2 और इसको लिखा मैंने x1 y1। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस 2x1, फिर बोलो x2 डिवाइडेड बाई 3, सिमिलरली 2y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 3। और यदि मुझे इस Q का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कितना हो जाएगा? कितने रेशो में डिवाइड करेगा? 2:1। तो फिर कितना बनेगा? x1 प्लस 2x2 बाई 3 और y1 प्लस 2y2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सुनो, इसमें एक और केस समझिए। ये एक ट्राइंगल गिवन है, A, B और C, और ये इन साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है मुझे L, M और N। ठीक है,
एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस डायरेक्टली ना दे करके मुझे उनकी साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है, यानी ये मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसको मान लेते हैं पी कॉमा क्यू, और इसको मान लेते हैं आर कॉमा एस। ये सिमिलरली आपका कितना हो गया x1 y1, ये x2 y2, और इसको मैंने मान लिया x3 y3। तो अगर आपको ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है और आपको ये वर्टाइसेस चाहिए, तो ये वर्टाइसेस इनके फॉर्म में कैसे निकलेंगे? तो सुनिए, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 अल्फा, अल्फा कितना हो गया बोलो, अरे दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो यहां से कितना लिखेंगे आप x2 प्लस x3 कितना 2 अल्फा, सिमिलरली x1 प्लस x2 बोलो बोलो 2r, और यहां से x1 प्लस कितना x3 यानी 2p ऐड कर दो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना r प्लस अल्फा प्लस p, अल्फा प्लस r प्लस p, हर बार दो बार आएगा वो हट जाए। अब x2 प्लस x3 कितना है 2 अल्फा, तो x1 कितना हो गया r प्लस अल्फा प्लस p माइनस 2 अल्फा, तो कितना मिलेगा r प्लस p माइनस अल्फा x1। अच्छा x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 ये दे रखा है, तो x3 कितना आ जाएगा अल्फा प्लस p माइनस r, और x1 प्लस x3, तो x2 कितना आ जाएगा बोलिए अल्फा प्लस r माइनस p। तो देखो ध्यान से देखो, सिमेट्री बनती है यहाँ पे। जब आपको ये x1 चाहिए, ये x1, तो दिस प्लस दिस r प्लस p, अरे x1 का ये रहा, तो r प्लस p ये रहा, r प्लस p, और जो सामने वाला है उसको घटा दो। जब आपको इसका x2 चाहिए तो दिस प्लस दिस r प्लस अल्फा माइनस p, और जब आपको x3 चाहिए तो बोलो p प्लस अल्फा x3, p प्लस अल्फा और माइनस r। सिमिलरली y1 बोलो, y1 s प्लस q माइनस, अच्छा y2 बोलिए s प्लस बीटा माइनस q, एंड y3 बोलिए हाँ बीटा प्लस q माइनस s। So these are the vertices of the triangle when the midpoints of the sides are given, है ना। तो मिड पॉइंट्स गिवन है तो आप वर्टाइसेस ऐसे निकाल सकते हैं। इस कंसेप्ट से आप डायरेक्टली याद रखना कि अगर आपको x1 चाहिए तो इनके दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम r प्लस p माइनस अल्फा, यदि आपको y2 चाहिए तो s प्लस बीटा माइनस का q, आपको क्या चाहिए x3 चाहिए तो p प्लस अल्फा और माइनस r। तो समटाइम्स आपको वर्टाइसेस डायरेक्टली ना देकर के ये लोग क्या देते हैं साइड्स के मिड पॉइंट देते हैं, तो आप तुरंत निकालो, ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए। समझ में आ गया? ठीक है। तो मिड पॉइंट यानी बाइसेक्शन का पॉइंट 1:1, ट्राइसेक्शन का पॉइंट 1:1, p निकालने के लिए 1:2 एंड q निकालने के लिए 2:1। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंटरनल सेक्शन डिवीजन ही पढ़ रहे हैं, अभी एक्सटर्नल बचा हुआ है। ठीक है ना। डिवीजन देखिए, एक्सटर्नल सेक्शन या सिंपली एक्सटर्नल डिवीजन। अब जो पॉइंट है वो बाहर से काटेगा इस तरह से, देखें तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, डेरिवेशन वैसे ही निकलेगा। यहाँ a और b हो गया और यहाँ ले लो आप c, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस इज x2 y2, और c का कोऑर्डिनेट मैंने कितना मान लिया x, y। इसको वापिस a को काटता है m और इसको काटता है n रेशो में, यानी ca टू द cb इज m बाई n, रेशो है ये। आप इसको ऐसे मत लिख देना ca इक्वल्स टू m, cb इक्वल्स टू n, ऐसे नहीं। यदि आप लिखेंगे तो ca इक्वल्स टू mx और cb इक्वल्स टू nx लिखेंगे तो c का फॉर्मूला बनता है ये, देखिए mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, सिमिलरली m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। यानी जो बड़ा वाला पोर्शन है देखो उसको हम कैसे निकाल रहे थे, इंटरनल सेक्शन में क्रॉस में कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे भी क्रॉस में करेंगे। कैसे? ये वाला देखो, ये m वाला जो है ना m, इसको ऐसे बना दिया करो आप इस तरह से। अब ये जो m वाला जो लेंथ है ना, इसका इस a से कनेक्टिविटी है, c से कनेक्टिविटी है, किससे कनेक्टिविटी नहीं है? इस b से, इस b से। तो mx2 फिर बचा कौन? माइनस का nx1 अपॉन m माइनस n, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। अब सुनिए, जब भी आपको लेट करना है कि जैसे मान लीजिए ये a है और ये b है और c किसी रेशो में डिवाइड करना है, तो आप कैसे मानेंगे? m रेज टू n नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे?
लेमडा रेज टू 1। कैसे? जो m रेज टू n लेते हो ना उसको ऐसे लिख दो m/n रेज टू 1 और m कांस्टेंट n कांस्टेंट मेक द न्यू कांस्टेंट लेमडा, तो आप मानेंगे लेमडा रेज टू 1। अगर आपका ये लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो इंटरनल डिवीजन, यदि आपका लेमडा पॉजिटिव है तो वो पॉइंट उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर आपका लेमडा नेगेटिव है तो कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली। अब सपोज देखो एक और केस है, सपोज ये आपको दे रखा है 3,4 ए पॉइंट, राइट, और यहां आपको दे रखा है b-1,2 और c एक x, y है, तो c जो है ना इसको 3/2 में डिवाइड करता है, ये पूरा 3, और ये b को कितने रेशो में डिवाइड करता है? 2 में। तो एक तरीका तो क्या है, आप डायरेक्टली एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन लगा लो, और दूसरा आप एक्सटर्नल को ना इंटरनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यदि ये पूरा 3 है और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। अब बात तो आप डायरेक्टली देखो एक्सटर्नल लगा दो, कैसे? दिस इंटू दिस -3, फिर दिस इंटू दिस -6 अपॉन 3 -2, फिर दिस इंटू दिस यानी 6 माइनस का कितना हो गया? 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 -2। और एक तरीका क्या है, आप इंटरनल लगा दो, दिस इंटू दिस x, दिस इंटू दिस प्लस का बोलो बोलो, दिस इंटू दिस 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -1। तो x आपका कितना आ जाएगा? -3 -6 -9। देखो ये आपको -9 ही दे रहा है। फिर आप क्या करना है, फिर लगा दो, दिस इंटू दिस y, फिर 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -2, -2। तो आइदर आप क्या करिए, एक्सटर्नल डायरेक्टली लगा दें, या फिर एक्सटर्नल को किस में कन्वर्ट कर लें? इंटरनल में। यानी अगर ये C पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को 3/2 में डिवाइड कर रहा है तो B पॉइंट AC को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1/2। यदि आपका ये जो रेशो है ये पॉजिटिव आता है तो इंटरनल, और अगर नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन। और अगर नेगेटिव आता है, सपोज 3/2 माइनस का आता है, तो आप उसको ऐसे नहीं लिखेंगे -3/2, उसको लिखेंगे 3/2 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? एक्सटर्नली। वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो है वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या ये लेंथ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ आप नेगेटिव शो नहीं कर सकते, इसलिए उसको एक्सटर्नल और इंटरनल के फॉर्म में डिवाइड करें। तो ये जो थे वो इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन हो गया। अब इसी में आप लिखेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और जब भी आप कोई पॉइंट मानेंगे, है ना, किसी भी पॉइंट को किसी सेक्शन में डिवीजन मानेंगे तो m/n की जगह क्या मानेंगे आप? λ/1। इस तरह से आपको एक ही वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा का वैल्यू 3/2 आ गया, बस, तो 3/2 सेक्शन डिवीजन हो गया। m/n लेने पर 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट समझ लो भाई, है ना। देखो ये A पॉइंट गिवन है, ये आपको B पॉइंट गिवन है, यानी AB एक लाइन सेगमेंट है। P पॉइंट क्या करता है, इस AB लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनल डिवाइड करता है, यानी PA to the PB is equals to m/n internally. This P points divides the AB line segment in m/n internally. And similarly एक और पॉइंट है मेरे पास, वो कौन? Q। ये Q पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट को इसी रेशो में कैसे डिवाइड करता है? एक्सटर्नली, यानी QA QB m/n एक्सटर्नली। ये आपका m और ये आपका n। अब बच्चा बोलता है मैडम इतना सा m, इतना बड़ा m, अरे रेशो है वो। आप जहां 3/2 लिखते हो वहां आप कितना लिख सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9/6 हो जाएगा, है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दो और बड़ा, तो रेशो है वो, है ना, आप एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। तो दिस P पॉइंट्स डिवाइड द AB लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन सा गिवन है? AB, है ना। आपको कंसीडर क्या करना है? कंसीडर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB, और रेशो आपको क्या लेना है? m/n। ये दोनों फिक्स है, यानी लाइन सेगमेंट फिक्स है और रेशो फिक्स है। एक P पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट को m/n में इंटरनली डिवाइड करता है, और एक पॉइंट है Q जो इसी सेम लाइन सेगमेंट को सेम रेशो में कैसे डिवाइड करता है? एक्सटर्नली।
यानी इस P पॉइंट के लिए ये रेशो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और उस Q पॉइंट के लिए रेशो कैसा आएगा, नेगेटिव। देन P एंड Q आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। पहले तो ये समझ लो कि कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप P का फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका तो आएगा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जब आप Q निकालते हैं सेम लाइन सेगमेंट, तो A और B का कोऑर्डिनेट भी सेम, रेशो भी सेम, तो उसके फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा। जैसे आपने 3 प्लस रूट 2 लिखा तो उसके कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, 3 माइनस रूट 2, इसलिए एक दूसरे को कॉन्जुगेट बोल रहे हैं। दूसरी बात, हार्मोनिक क्यों बोल रहे हैं, जैसे आपको A गिवन है, B गिवन है, M गिवन है, N गिवन है, यानी M और N रेशो गिवन है, A और B गिवन है। आप P निकाल सकते हो इंटरनल सेक्शन से, Q निकाल सकते हो आप एक्सटर्नल सेक्शन से, तो इनकी डिस्टेंसेस में जो रिलेशन आता है ना वो HP का आता है। मैं आपको प्रूफ करवा देती हूँ, है ना, कैसे आता है HP का। आप है ना देखो पहले HP का रिलेशन समझ लें कि अगर आपके पास A, B और C तीन टर्म्स किस में, HP में, तो हम ये बोलते हैं कि 1/A, 1/B और 1/C किस में हो जाएगा, AP में। AP में अगर टर्म्स होती हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, 1/B माइनस 1/A, 1/C माइनस 1/B, तो हम लोग लिखते हैं 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। तो अगर मैं इस तरह का रिलेशन किसी में तीन टर्म्स में ला दूं तो हम क्या बोलेंगे कि ABC किसको बिलोंग करेगा, HP को। तो हम ये बोलेंगे कि ABC किस में है, HP में। तो यही इनके डिस्टेंसेस में रिलेशन आएगा, तो वो अभी हम प्रूफ कर देते हैं। आपको समझ में आ गया कि इफ द P डिवाइड्स, है ना, मैं लिख देती हूं, देखो, इफ P डिवाइड्स AB इन m raised to n internally and point Q divides same line segment, है ना, Q divides AB in same ratio m raised to n externally, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other with respect to line segment AB। फिर P और Q एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, किसके रेस्पेक्ट में, इस AB लाइन सेगमेंट के रेस्पेक्ट में। और ये रिलेशन अभी हम प्रूफ करते हैं ना, आप नोट करना। तो चलिए मुझे ये प्रूफ करना है, इसका प्रूफ निकालते हैं कि ये HP क्यों कहते हैं, इसको हार्मोनिक क्यों नाम लिया। तो देखो AP को AB के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। AP को कैसे लिखेंगे, AP m अपॉन m प्लस n इंटू AB। अरे AP ये हो गया mx, AB ये हो गया m प्लस n इंटू x, है ना। और वापिस देखो ये और ये सेम ही तो है, कट करके क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू mx, मतलब रेशो के फॉर्म में लिख रहे हो ना आप, समझ आ गया। इसको ऐसे लिखो, 1/, में आता है ये एक्चुअली, तो 1/AP m प्लस n अपॉन m इंटू 1/AB। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/AP, 1 प्लस n बाय m इंटू 1/AB, लेट इट बी नंबर 1। अब हम निकालेंगे AQ कैसे लिखूं, m अपॉन AB के रेस्पेक्ट में ही चाहिए, AB के रेस्पेक्ट में, तो बोलो ऐसे लिखूं m माइनस n, नीचे कितना आएगा m माइनस n इंटू AB। सो अगेन 1/AQ रेसिप्रोकल ले लो, 1 माइनस n बाई m डिवाइड कर दो इंटू 1/AB। नाउ 1 प्लस 2, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट से राइट में, तो 1/AP प्लस 1/AQ। सुनो 1/AB जब आपने कॉमन लिया तो प्लस का n बाई m इज कैंसिल आउट विथ माइनस n बाई m, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो आपको मिला क्या, 2/AB। ध्यान से देखो हार्मोनिक का रिलेशन है HP, यानी HP होने के लिए AP, AB और AQ किस में, HP में,
तो ये HP का रिलेशन आता है, ऐसा ही रिलेशन आ रहा है ना। और दूसरा कॉन्जुगेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि इंटरनल के लिए पॉजिटिव बनता है, एक्सटर्नल के लिए नेगेटिव बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट। सो इफ द P point divides the AB line segment in m raised to n internally and the Q divides the same line segment in same ratio externally, then P and Q are said to be harmonic conjugate with respect to the line segment AB। क्लियर है? चलो इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, देखिए, और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये निकालते कैसे। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट 5,13 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन सेगमेंट ए बी, जहां पे A आपको गिवन है 2,-5 और B आपको गिवन है 3,1, ऐसे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि 5,13 का इस लाइन के रेस्पेक्ट में हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो। ये रहा डेफिनेशन। यदि ये गिवन पॉइंट 5,13 P है तो Q निकालना है, और Q है तो P निकालना है। यानी अगर ये इंटरनल वाला है P तो एक्सटर्नल निकालना है, और एक्सटर्नल है तो इंटरनल निकालना। रेशो नहीं दे रखा, तो पहले तो आप रेशो निकालें, क्योंकि इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो रेशो तो सेम ही रहेगा। तो ये रहा, देखिए ये रहा A, ये रहा B, दिस इज 2,-5। यहाँ देखो एंड B कितना गिवन है 3,1। सपोज मैंने मान लिया कि ये इंटरनल वाला है 5,13, कितने रेशो में डिवाइड करता है इसको, λ/1। अगर आपका लैम्डा पॉजिटिव आता है तो ये इंटरनल रहा होगा, और लैम्डा नेगेटिव है तो फिर हम इसको एक्सटर्नल में डाल देंगे। चलिए निकालिए, दिस इंटू दिस 3λ, दिस इंटू दिस +2 अपॉन λ+1। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देखिए, 5, 3λ+2 इज इक्वल टू 5λ+5। यहां लेके आइए 2λ, उधर जाएगा तो -3, तो लैम्डा कितना आएगा -3/2। यानी 3⁻² में कैसे डिवाइड करता है ये पॉइंट, एक्सटर्नली। इसका मतलब ये वाला कौन सा पॉइंट है, Q पॉइंट है। ये गिवन पॉइंट कौन है, Q पॉइंट है। अरे Q ही तो एक्सटर्नल डिवाइड करता है ना, तो फिर अब आपको कौन सा वाला चाहिए, इंटरनल। तो सेम लाइन सेगमेंट को, यानी 2,-5 को और 3,1 को ये P पॉइंट सेम रेशो में डिवाइड करेगा। ये तो हो गया आपका Q कोऑर्डिनेट, और P चाहिए तो निकालो। दिस इंटू दिस 9, दिस इंटू दिस 4/5, दिस इंटू दिस क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं 3, दिस इंटू दिस -10 डिवाइडेड बाई 5। तो इंटरनल वाला कौन सा आ गया 13/5, -7/5, क्योंकि लाइन सेगमेंट भी सेम रहेगा और रेशो भी सेम रहेगा। तो आपको एक पॉइंट गिवन है, लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स गिवन है, वहां से आप रेशो निकाल लें। तो रेशो चाहे से आप इंटरनल पॉइंट लें, एक्सटर्नल सेम रहेगा। यदि आपका लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल गिवन है, एक्सटर्नल निकाल लें एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन से, और एक्सटर्नल गिवन है तो इंटरनल निकाल लें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 6,3 और B पॉइंट गिवन है आपको -4,5 इन 3⁻², इंटरनली और एक्सटर्नली। इस लाइन सेगमेंट को 3⁻² में इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालिए। अब सुनो, अगर आपने 3⁻² निकाला लिखा है और यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट है, तो ये जो 3 वाला पोर्शन है ये किसकी तरफ जाएगा, A की तरफ। जैसे आप लिखते हैं AB लाइन सेगमेंट इन 3⁻², तो 3 किसकी तरफ जाएगा, A की तरफ, और 2 किसकी तरफ जाएगा, B की तरफ। तो लगा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला निकालना आप लोग जरा। इसको मैंने माना P मान लो, तो ये कितना हो गया 3⁻²। लगाना कितना बनता है, -12 + 12 डिवाइडेड बाई 5, और ये कितना हो गया 15 और 6 डिवाइडेड बाई 5। तो P कोऑर्डिनेट कितना आता है 0,21/5। और एक्सटर्नल निकालना, ये गिवन है आपको 6,3, B गिवन है -4,5, और एक पॉइंट है Q जो इसको 3⁻² में एक्सटर्नल डिवाइड करता है। अब या तो एक्सटर्नल फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लो, या फिर आप इसको इंटरनल में कन्वर्ट कर सकते हो 1⁻²। B डिवाइड्स AQ लाइन सेगमेंट इन 1⁻²। सो डायरेक्टली लगा लो 3 इंटू दिस -12 माइनस दिस इंटू दिस -12 अपॉन 3 - 2, दिस इंटू दिस 15 माइनस, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए। तो एक्सटर्नल वाला पॉइंट कितना आ जाएगा -24
और यहां से कितना बचेगा, प्लस का 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points 1, -2 and -3, 4। बनाओ आपकी प्रैक्टिस के लिए ये। नेक्स्ट, डिटरमाइन द रेशो in which the line (3x + y - 9) = 0 divides the segment joining the points। ये क्वेश्चन बनाइए। फिर नेक्स्ट बनाइए, इन व्हाट रेशो, बनाओ, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 1/2, 6 divides the line segment joining the points 3, 5 -7, 9। बनाओ, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये बनाते जाइए, अटेम्प्ट करो। सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन देखो, ये आपको गिवन है ए, यहाँ गिवन है बी, 1, -2 एंड -3, 4। पहला पॉइंट निकालने के लिए कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 1/2। तो लगाइए, -3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, -3 और +2, है ना, और 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा, -1/3, 0। और क्यू निकालने के लिए ये ए गिवन है 1, -2, बी गिवन है आपको -3, 4। दूसरा वाला पॉइंट कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 2/1, तो -6 + 1 डिवाइड बाई 3, जल्दी लगाइए, 8 -2/3, तो कितना आंसर आएगा, -5/3, और यहां से 6/3 यानी 2। सो 1/1 के लिए P डिवाइड करेगा 1/2, Q डिवाइड करेगा 2/1। ये नेक्स्ट बनाइए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ऐसे मानो A पॉइंट गिवन है 1, 3 और B आपको गिवन है 2, 7, और सपोज ये लाइन जो है इसको P पॉइंट पे काटती है और कितना रेशो बनाती है, λ/1, यानी PA to the PB is equals to λ/1। क्या आप ये P कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? लाइन कौन है, 3x + y is equals to 9। P का कोऑर्डिनेट बोलो, 2λ + 1 अपॉन λ + 1, 7λ + 3 अपॉन λ + 1, and this P coordinate lies on the, अरे ग्राफ से देखो, दिस P पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन। सेटिस्फाई करा दो, x की जगह ये, y की जगह ये डालें, तो कितना बनेगा, 2λ + 1 प्लस 7λ + 3 इज इक्वल टू 9λ + 1, कितना, 6λ, 6 और 7 13, यहां से कितना बचा, 4λ, यहां से कितना बचा, 6, यहां से कितना हो गया, 3, तो लैम्डा कितना आ गया, 3/4। और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए कैसे डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड करेगा, अंदर से काटेगा ये, है ना। तो यहां से 6 हो गया, 6 और 7 13, 13 - 9 4, और ये कितना हो गया, 6, 9 - 6 3। नेक्स्ट ये बनाओ, 5 नंबर, इंटरनल आ रहा है ना। तो देखो ऐसे मान लो आप, इसको A मान लो 3, 5 एंड द B कोऑर्डिनेट इज -7, 9, और यहां मैंने मान लिया P 1/2, 6। कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, λ/1, तो दिस इंटू दिस, -7λ + 3 डिवाइडेड बाय λ + 1, कितना, 1/2। आइदर यूज द x कोऑर्डिनेट और द y कोऑर्डिनेट, एक ही जगह से निकालो, ये कर दो यहाँ से मल्टीप्लाई, तो -14λ + 6 इज इक्वल टू λ + 1। इधर लेके जाओ 15λ, उधर लेके जाइए 5, तो लैम्डा कितना हो गया, 1/3, यानी कितने रेशो में डिवाइड करता है ये, है ना, λ/1 यानी 1/3। एंड चूंकि लैम्डा पॉजिटिव है इसलिए कैसे लिखेंगे आप, इंटरनली। और अगर -1/3 आता तो आप कैसे लिखते हैं, 1/3 एक्सटर्नली, -1/3 नहीं।